अनदर व्यू पॉइंट के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हमेशा मोहाली 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 पंजाब, आज हमको पंजाब से बाहर व्रजभूमि में लेके चलते हैं, जहाँ रियल एस्टेट का बहुत ज़्यादा बूम आ रहा है। बूम आ नहीं रहा है, बूम चल रहा है। तो आज हमारे स्टूडियो में गेस्ट हैं मिस्टर अंकित त्रिपाठी, जो वहाँ के जो काफ़ी प्रतिष्ठित डेवलपर हैं, श्री डेवलपर्स, उनसे बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड हैं। इसके अलावा ये संपूर्ण ज्ञान देंगे आपको कि उस क्षेत्र में क्या क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हिंदुस्तान के जितने भी अच्छे डेवलपर हैं, जिनमें हम लोधा तक का भी नाम, अभिनंदन लोधा जी का भी नाम ले सकते हैं, गोदरेज, ये सारे डेवलपर्स, ओमैक्स ऑलरेडी है, ये सारे डेवलपर्स ऑलरेडी मथुरा वृंदावन की बेल्ट में हैं। तो हम काहे नहीं हैं? तो आप हमको बताओ, हमें क्यों मथुरा में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा मथुरा में क्यों नहीं करना चाहिए, मथुरा में ही करना चाहिए। कारण सबसे पहले तो आपके व्यूअर्स और दर्शकों को राधे राधे जी, मथुरा वासियों की तरफ से, हमारी तरफ से। और मथुरा में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है। एक तो जो मथुरा है हमारा ब्रज, जिसे हम बोलते हैं ब्रजभूमि, इसकी बहुत अलग महत्वता है। और दूसरी चीज़, एक ये भी कहावत है हमारे मथुरा वृंदावन में, कहा जाता है कि ब्रज का वास और ब्रज के दर्शन ये परमात्मा की कृपा से ही होते हैं, बिहारी जी की, ठाकुर जी की कृपा से ही होते हैं, गिरिराज जी की कृपा से ही होते हैं। बिना ब्रज का वास, ना ब्रज के दर्शन, ये बिना प्रभु की कृपा के हो नहीं सकता। ये कई लोगों ने एहसास भी किया होगा, महसूस भी किया होगा, कई लोग जानते हैं, आम धारणा है, सब लोग जानते हैं, ज़्यादा विस्तार में इसकी ज़रूरत नहीं है बताने की। तो मैं तो बोलूँगा कि वी आर वेरी लकी और फॉर्चुनेट कि हम यार्ड्स कैपिटल के माध्यम से बैठे हुए हैं और आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि सभी का आमंत्रण है, निमंत्रण है, मथुरा में आएँ, ब्रज में आएँ। क्योंकि हमारे कई ऐसे इन्वेस्टर हैं, अब मैं वर्ड इन्वेस्टर यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या यहाँ पे सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए ही स्वागत है या इन्वेस्टर्स के लिए भी कुछ है? सर सभी के लिए है, जो श्रद्धालु है वही तो इन्वेस्टर है। अच्छा, इन्वेस्टर कोई अलग थोड़ा ना होता है। श्रद्धा भाव, हम लोग हिंदू धर्म में हैं, भारत में हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं के बीच में जन्म लिया है, तो कहीं ना कहीं आस्था तो हमारी प्रायोरिटी है। और जब आस्था है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं, इन्वेस्टमेंट भी है। तो मथुरा ही क्यों, मथुरा वृंदावन ही क्यों? हम कहते हैं दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, क्या ऐसा डाटा है आपके पास कि मथुरा के बारे में आप इतने ज़्यादा प्रफुल्लित हैं, इतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं? सर एंथुजियास्टिक इसलिए भी हैं कि एक शब्द है सैचुरेशन। डेवलप्ड और डेवलपिंग दुनिया जानती है। अमेरिका को आज सब लोग पूछते हैं, सब लोग कहते हैं डेवलप कंट्री है, और भारत डेवलपिंग है, तेज़ी से डेवलप हो रहा है। तो जो डेवलप्ड हो जाता है वहाँ ना कंस्ट्रक्शन होता है, ना वहाँ कुछ भी क्रियाकलाप आते हैं, वो सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाता है। तो दिल्ली या जो बड़े सिटीज़ हैं वह ऑलमोस्ट बन तो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डेवलप, लेकिन वहाँ सैचुरेशन है। इन्वेस्टर को चाहिए कम पैसे में अच्छा इन्वेस्टमेंट करे, लागत करे, ज़्यादा चीज़ें इन्वेस्ट करे और अच्छा रिटर्न लेके आए। वो आज की डेट में 2 टियर और 3 टियर सिटीज़ में ही अवेलेबल है, लाइक मथुरा वृंदावन और नियर बाई प्लेसेस। दिल्ली और मुंबई में ऑलरेडी टिकट साइज़ बड़ा हो गया है, लोगों को पैसा ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, रिटर्न इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है, सारे लोग उधर भाग रहे हैं। क्या यहाँ मथुरा में एप्रिसिएशन आ रही है? और यहाँ पे भी ऐसा होता है कि शुरुआत में पैसा लगा दिया तो बाय द टाइम ऑफ पोजीशन, जब तक आप कब्जा देते हैं 1.5-2 साल में, तब तक रेट डबल हो जाते हों या 50? सर डबल क्या, हर आदमी ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोलता है, पर मैं तो कहूँगा कि एक बार आप आए, वहाँ पे देखें, विजिट करें, समझें, एनालिसिस करें खुद। मेरे कहने पे नहीं जाएं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो खुद एनालिसिस करेंगे तो उनको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आपके पास क्या ऐसा डाटा है जो आप कहते हैं कि मथुरा एक रिलीजियस टूरिज़्म के तौर पे, क्या लगता है आपको कि अयोध्या है या नॉर्मल टूरिज़्म है जैसे गोवा है, उसके कंपैरिजन में हम मथुरा में क्यों इन्वेस्टमेंट? क्योंकि आजकल गोवा में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, अयोध्या में तो यू नो दैट कि कैसे वहाँ पे मतलब बिल्कुल आफ्टर राम मंदिर बहुत ज़्यादा बूम है वहाँ पे। क्या कम्युनिकेशन है आपकी इस पर? सर एक्चुअली क्या है कि मथुरा एक तो दिल्ली एनसीआर में आने के तौर पे, दिल्ली से एनसीआर में 150 किलोमीटर के जो रेडियस में जो भी प्रेमिसेस है वो एनसीआर में काउंट होता है, नेशनल कैपिटल रीजन में। तो इस करके मथुरा में डेवलपमेंट है। दूसरी चीज़, दिल्ली और आगरा के बीच में मथुरा है। 7 वंडर्स में से ताजमहल आगरा में है, ताजमहल देखने दुनिया के श्रद्धालु आते हैं तो वो वाया मथुरा जाते हैं। और मथुरा में एक यमुना एक्सप्रेसवे बन गया, इंडिया का सबसे बेस्ट एक्सप्रेसवे आज की डेट में, सभी लोग जानते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। तो
दिल्ली एनसीआर में एक जगह से दूसरी जगह में इंसान नहीं पहुंच पाता, इतनी देर में हम मथुरा वृंदावन से गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा इजीली ट्रेवल कर जाते हैं। कितना समय लगता है नोएडा से मथुरा पहुंचने में? मैक्सिमम 1.25 से 1.5 घंटा। अच्छा, हम इंटरनल नहीं जाएं, बॉर्डर टू बॉर्डर जाएं कि हमने नोएडा को हमने एग्जिट किया और वृंदावन में एंटर किया, मथुरा में एंटर किया, मैक्सिमम 1.25 से 1.5 घंटा लास्ट। गुड़गांव जाना है, मुंबई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन गया, नितिन गडकरी जी ने बनाया, सभी देख रहे हैं, बहुत सुंदर बना हुआ है। हार्डली गुड़गांव पहुंचने में 1.5 घंटा लगता है। जबकि मैं कहता हूँ गाजियाबाद से पीक आवर्स में अगर किसी को गुड़गांव जाना है, एयरपोर्ट जाना है, T3 जाना है, फ्लाइट पकड़नी है, तो मैं नहीं समझता 1.5 से 2 घंटे उसे कम लगेंगे, हम मथुरा से पहुँच जाते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा कि मथुरा में एक ट्राइपॉड है। अगर मथुरा में मेन जो फोकस जगह हैं, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल, ये 5 जगह हैं। 5 में से 3 जगह जो मेजर हैं, जिस समय अभी रियल एस्टेट का बूम आ रहा है, हाइप आ रही है, जो बड़े बड़े जितने भी बिल्डर आ रहे हैं रियल एस्टेट के, वो वहाँ पे आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं और लोगों को अच्छा फ्यूचर रिटर्न दे रहे हैं। करंट में चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो उसमें क्या है कि अगर हम नोटिस करते हैं, मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन, ये एक ट्राइंगल है। मथुरा से हम अगर जाते हैं आपके वृंदावन, तो 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है बाय रोड, बस। लेकिन वो 14 किलोमीटर है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई लाल बत्ती नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है। आप इजीली मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के अंदर मथुरा से वृंदावन पहुंच सकते हैं या वृंदावन से मथुरा आ सकते हैं। अच्छा जी। जी। और वृंदावन से अगर आपको गोवर्धन जाना है तो अप्रॉक्स करीब 19 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वहाँ पे भी आपको 20 से 25 मिनट लगते हैं। वो अभी सिंगल लेन है, अभी डबल लेन गवर्नमेंट ने वहाँ कई प्रोजेक्ट्स लाए हुए हैं, तो वो डेवलप हो रहा है। उसके बाद अगर गोवर्धन से मथुरा फिर अगेन आते हैं, जो मैं आपको ट्रायंगल आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो करीब करीब 22 से 23 किलोमीटर है। तो ऑलरेडी मथुरा, वृंदावन एंड गोवर्धन, ये पूरा एक ट्रायंगल बनता है। मथुरा में ऑलरेडी मथुरा डेवलप्ड है, मथुरा में कई प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा वृंदावन में काफ़ी हाइप है। वृंदावन में हमारा ओमेक्स है, के सन्स हैं, और आपका श्री है हमारा और हमारे ग्रुप हैं, और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे ऑलरेडी आ रहे हैं। इवन अभी 4 5 स्टार होटल वहाँ पे कंफर्म्ड हो गए हैं, जिनकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ी हो गई है। ताज वहाँ पे आने वाला है, आपका हयात वहाँ पे आ रहा है, रेडिसन ऑलरेडी खुल चुका है, अभी साल भर पहले रेडिसन खुल चुका है, और अभी मैरियट वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऑन हाईवे। तो मोटा मोटा जब इस तौर के, इस लेवल के होटल्स आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक छोटा सा डेटा और शेयर करना चाहूँगा कि अगर हम देखें, इंडिया का सबसे मेजर डेस्टिनेशन है टूरिज्म के तौर पे गोवा, बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है, जो अभी आपने मुझसे पूछा, कहा भी था। तो अगर हम एनालिसिस को देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, हम गूगल करेंगे तो कोई भी देख सकता है कि 2023 में 84 से 85 लाख टूरिस्ट आया गोवा, और 2024 में ये बढ़ के संख्या हो गई 1 करोड़ 40 लाख। गोवा 2023 में आया 84 और 85 लाख अप्रॉक्स, और 2024 में ये बढ़ के संख्या हो गई 1 करोड़ 40 लाख। और यहीं अगर हम मथुरा को कंपेयर करें तो आप हिल जाएंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे और आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि क्या हुआ। जबकि कंपैरिजन कर रहे हैं सोच विचार में, ऐसा लगता नहीं है, पर आप गूगल करेंगे, डेटा लेंगे, तो जहाँ 2023 में वहाँ पे 84 लाख आया था गोवा में, वहाँ मथुरा वृंदावन में आया था 7 करोड़ 8 लाख। 7 करोड़ टूरिस्ट आया था मथुरा वृंदावन में। 7 करोड़? यस। इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ, जब इतना टूरिज्म है, इतने लोग हैं, तो जाएंगे कहाँ? उनको घर भी चाहिए, होटल भी चाहिए, रेस्टोरेंट भी चाहिए, धर्मशाला भी चाहिए, ये सारे ऑप्शन हमारे पास है। और आज की डेट में अभी एयरबीएनबी का नाम सबने सुना होगा, एयरबीएनबी बहुत फ्लरिश कर रहा है। एयरबीएनबी की यूपी में भी पॉलिसीज चेंज हो गई हैं। हमारे पास इन्वेस्टर जुड़ के वहाँ पे प्रॉपर्टी लेके एयरबीएनबी का एक सुनहरा अवसर प्राप्त कर सकते हैं एज अ बिजनेस। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, बना ली, आपको लगता है टेक केयर कैसे करेंगे, एक कोई व्यक्ति रख सकते हैं आप टेक केयर के लिए, आप आए ना आए, आपका ही घर आपको रहने को भी मिलेगा और आपको इनकम भी जनरेट करके देगा। इससे अच्छा मौका कहाँ मिल रहा है? आप कंपेयर करके देखो। मैं अभी 2023 की बात कर रहा हूँ, 2024 की तो मैंने आपसे बात ही नहीं करी है, ये 2023 का डेटा बताया मैंने। 84-85 लाख गोवा में और 7 करोड़ 8 लाख वृंदावन में। 24 में तो और ज़्यादा होगा। अब 24 का डेटा ले लो आप। गोवा में टूरिस्ट बढ़ा 84-85 लाख से 1 करोड़ 40 लाख 2024 में बढ़ गया, अप्रॉक्स नियर अबाउट टू डबल। पर मथुरा का आंकड़ा जानना चाहेंगे आप? बिल्कुल। है क्यूरियोसिटी आपके मन में? 9 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मथुरा वृंदावन में 2024 में आए हैं। कैन यू बिलीव इट? आप सोच सकते हैं ऐसा? 9 करोड़ टूरिस्ट छोटी
फिगर नहीं है, बहुत बड़ी फिगर है। आगरा का ताजमहल देखने नहीं आए लोग, लेकिन मथुरा वृंदा में आए हैं। क्यों? एक रिलीजियस प्लेस है, आस्थावान प्लेस है। इस करके जब इतना यात्री, इतना टूरिस्ट आएगा तो उसे जगह चाहिए सर, रहने के लिए भी, खाने के लिए भी, उठने बैठने के लिए भी। तो जो घर बनाएगा एयरबीएनबी से वो प्रॉफिट में। बिल्डर आएंगे, रियल एस्टेट के कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, विला बनाएंगे, होटल बनाएंगे, प्लॉट बनाएंगे, उस प्लॉट को खरीद के आप घर बना सकते हो। तो मेरे ख्याल से जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, इतना यात्री आ रहा है तो वहाँ। सर मैं नहीं बता रहा, आप गूगल करो, मेरे डेटा में 1-2% का फर्क आ सकता है, शायद लिखने में गड़बड़ी हो सकती है, टीम जो लिख के देती है, कुछ भी देती है, हम एनालिसिस करते हैं, फर्क आ सकता है 1% का, लेकिन अप्रॉक्स 100% जो मैं डेटा बता रहा हूँ गूगल कर लीजिए। वहाँ मेरे ख्याल से अस्पतालों की भी बड़ी रिक्वायरमेंट होगी, हॉस्पिटल्स हैं वहाँ अच्छे? अभी बड़े हॉस्पिटल्स नहीं है, मेजर हॉस्पिटल्स में 1 या 2 हॉस्पिटल्स हैं। आप नाम बताना चाहेंगे कोई बड़े मेजर हॉस्पिटल का? मैक्स हो गया, फोर्टिस हो गया? कोई भी नहीं है, बड़े ब्रांड, बड़े लीडिंग ब्रांड में कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये मैसेज जा रहा है कि जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, बिल्कुल उनको भी उस तरफ गौर करना चाहिए, करना चाहिए। यात्रियों में से किसी को भी अचानक दिक्कत हो जाए। बिल्कुल। तो वैसे तो वहाँ आप कह रहे थे कि श्रद्धालु आते ही इस भावना से। सर मैं नहीं कह रहा सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गूगल कह रहा है, डेटा आपके सामने है, आप खोल लो, गूगल कर लो, और मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं वो डेटा आपको प्रोवाइड कराऊं गूगल के माध्यम से, तो आप इस वीडियो में एडिट करके उसको दिखाएं, दर्शकों को पता चलना चाहिए बिल्कुल कि रियल फैक्ट्स क्या हैं। हम केवल एक औपचारिकता बातें ही नहीं कर रहे हैं, रियल फैक्ट्स के साथ में बात कर तो बहुत ही अच्छे ढंग से मिस्टर त्रिपाठी ने एक्सप्लेन किया कि वाई मथुरा। यस। तो मतलब अब हमारा भी वक्त आ गया है यार्ड्स कैपिटल का भी, कि अब हमें सिर्फ चंडीगढ़, ट्राई सिटी, पंचकुला, मोहाली, लुधियाना, जालंधर, इस सारी बेल्ट में जितने भी लोग इस भाव वाले, इस श्रद्धा वाले हैं, जो मथुरा वृंदावन साल में 1 बार 2 बार जाते हैं, और उनको चूँकि कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, वहाँ एक डर है, यहाँ पंजाब के लोगों में एक डर है, एक संशय है कि यूपी में क्राइम बहुत है, यूपी में अब तो योगी जी के आने के बाद क्राइम काफ़ी। सर अब कहाँ क्राइम है? एक क्राइम होता था, पंजाब में क्राइम कम है या अदर सिटीज़ में क्राइम कम है? सब जगह क्राइम है सर, ऐसा नहीं है, लेकिन आज की डेट में कंट्रोल्ड है, यूपी में तो खास करके। और पिछले कई सालों में आपने नोटिस किया होगा, सब लोग जानते हैं कि क्राइम अब 0% ही रह गया है। मथुरा वृंदावन में खूब मतलब शांति वाला माहौल है, बिल्कुल पीस है। ठीक है। मैं इसमें अभी डेटा मैंने एक रिवील नहीं किया, साथ में मैंने अभी वो मेरे को प्रॉपर अभी उसके आंकड़े नहीं मिले हैं। ये इंडियन टूरिस्ट के अलावा इसमें जो मैंने आपको डेटा दिया था, इसमें फॉरेनर्स भी आते हैं सर। एक अधिक मास का समय आता है, अधिक मास बोलते हैं, उस समय कितने विदेशी श्रद्धालु आते हैं, 2-2, 3-3 महीने के लिए वृंदावन में रह के जाते हैं, यहीं सेवा पूजा करते हैं और ठाकुर जी का भजन भक्ति का आनंद लेते हैं ब्रजभूमि में आके, वो अपना घर बार छोड़ के आते हैं, फिर से अपने कामों में लग जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के पहले पार्ट में त्रिपाठी जी से हमने डिस्कस किया कि मथुरा में इन्वेस्टमेंट करना क्यों एक जस्टिफाइड, जुडिशियल, इंटेलिजेंट डिसीजन है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपसे हम जानना चाहेंगे कि मथुरा में कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो आप लोग वीडियो छोड़ के मत जाना, जल्दी से जाओ, टेक रेस्ट एंड कम बैक।